राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। दोस्तों, ये तिथि एक महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद। इन्हीं में से दोस्तों जो एक आती है पुत्रदा एकादशी। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का कितना अधिक महत्व माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है एकादशी को सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। और सभी एकादशियों का जो व्रत है वह भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। यानी कि दोस्तों, एकादशी का जो भी दिन होता है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। इस दिन जो भी जातक भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा आराधना और व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की हर व्यक्ति पर कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी जो है, ये एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास की जो है पुत्रदा एकादशी, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी जो है 24 जनवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। मान्यता है कि जो भी जातक इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान की कमी है तो उन माताओं बहनों को पुत्रदा एकादशी यानी 24 जनवरी रविवार के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष सच्चे मन से सच्चे दिल से व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान की कमी है उन माताओं बहनों को इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा उन पर अवश्य ही बनी रहती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो पुत्रदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार होगा। एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी दोस्तों वो 23 जनवरी आज शनिवार के दिन रात को 8:54 से जो है एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी वो दोस्तों 24 जनवरी रविवार रात 10:57 तक को एकादशी रहने वाली है। और पारण का समय है 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक का पारण का समय है। और द्वादशी समाप्त होने का समय कुछ इस प्रकार है कि 26 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक जो है द्वादशी रहने वाली है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, हमारे हिंदू वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का सबका अपना एक अलग अलग महत्व होता है और 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी भी अपना बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है और इस दिन व्यक्ति को पूरे तन मन और जतन से व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा करता है या फिर सुनता है तो उसे भगवान विष्णु जी की कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। दोस्तों, जब आप एकादशी के दिन स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी आपको अवश्य ही डालनी चाहिए। हल्दी मिले हुए जो है पानी से स्नान करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। फिर दोस्तों, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण आपको करने चाहिए। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। अब कलश में लाल वस्त्र बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु जी को नवेद और फलों का भोग लगाएं। पर एक बात का दोस्तों आपको इस विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी को आपको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और पूजा भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती उतारें। पूरे दिन
फलाहार रहे, निराहार रहे, शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथासामर्थ्य दान देकर व्रत का पालन करें। तो अगर दोस्तों आप ये काम करते हैं तो इस तरीके से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों व्रत रखने के साथ साथ अगर आप जो है भगवान विष्णु जी के संबंधित तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों आज हम बात बताते हैं कि तुलसी जी के पत्तों का ये उपाय अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। आइए जानते दोस्तों कि आपको पोष पुत्रदा एकादशी का दिन तुलसी जी से जुड़े हुए कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की प्रिय माना जाता है। ये हमेशा उनके सिर पर रहती है। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि नरक से भी मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी के कुछ उपाय एकादशी के दिन करने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय कौन से करने चाहिए। तो दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर जो है आप लोग एकादशी के एक दिन पहले तुलसी जी के कुछ पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। दोस्तों तुलसी जी के अगर आप एक दिन पहले नहीं तोड़ सकते हैं तो एकादशी के दिन दो तुलसी जी से सविये पत्ते नीचे गिरकर पड़े हो उन पत्तों को आप उठा लीजिए। फिर इन पत्तों को पूजा घर में शामिल करें। भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करें। पूजा खत्म होने के बाद जो दोस्तों में तुलसी जी के पत्ते होते हैं वह अपने पर्स या फिर अलमारी में तुलसी जी का पत्ता रख दें। ये पैसों को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही आप जहाँ पैसों का लेखा जोखा लिखते हो वहाँ पर भी तुलसी का पत्ता रख दें। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, व्यवसाय धीरे चल रहा है तो आपको एक काम करना चाहिए कि मंदी के दौर में अगर व्यापार सही नहीं चल रहा है तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दें। फिर पानी को फैक्ट्री, कारखाना या फिर दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, शांति ऊर्जा चारों ओर जो है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और ऐसे दोस्तों परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे इसके लिए आप रसोई में कुछ तुलसी जी के पत्ते रख दें। ऐसा करने से ना घर में सुख शांति रहती है बल्कि स्वास्थ्य भी सही रहता है। साथ ही हर रोज नहाने के पानी में तुलसी जी को पत्तों का मिश्रित जरूर करके स्नान करें। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव जो है बना रहेगा। ऊपरी बाधा या फिर नज़र दोष से बच्चा या फिर घर का कोई सदस्य परेशान है तो 7 तुलसी जी के पत्ते और 7 काली मिर्च अपने मुट्ठी में लें। फिर व्यक्ति के 21 बार ऊपर से नीचे तक वार लें। फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद काली मिर्च चबाने को दे दें। तुलसी जी के पत्ते निकल दें। फिर व्यक्ति को उल्टा करके पाँव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 21 बार झाड़ लगा दें। ऐसा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और ऐसे दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। उस समय आपको ध्यान ये रहना है कि दोस्तों शाम को और रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों आपको एकादशी के एक दिन पहले जो है तुलसी जी के पत्ते तोड़ लीजिए। अगर एकादशी के एक दिन पहले नहीं तोड़ पाते हैं तो तुलसी जी से जो सभी नीचे गिर के चुके हो पत्ते हो उनको आपको तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद आप तुलसी जी के पत्ते जो है अपने पास रख लीजिए और एकादशी की रात जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी जी के पत्ते रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद अपनी मन की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान से बोलनी है और भगवान से रिक्वेस्ट करेगी आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाए। वहीं अगले दिन नहाकर तुलसी जी के 5 पत्ते किसी बहते हुए पानी में या नदी में बहा देने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान की कृपा से बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके हर काम में सफलता मिलने लगेगी और भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है।
तो इन सभी कामों को जो आपको दोस्तों अवश्य ही करना चाहिए।